नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा गांव में। साथियों, शिक्षा गांव में आज स्टडी करने वाले हैं मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ चैप्टर वाइज, जो आपके एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, एसएससी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो साथियों, आइए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोगों के लिए ये पहला प्रश्न रहा। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, हमें ये बताना है। तो हम माने कि जो सबसे छोटे भाई है उसकी आयु अगर वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उससे जो बड़े भाई होंगे उनकी आयु होगी x + के 4, और जो इससे बड़े भाई होंगे उनकी आयु होगी x + के 8, और इससे जो बड़े 4 नंबर के भाई होंगे उनकी आयु होगी x + के 12। और बोल रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे छोटा भाई है और जो इससे बड़ा भाई है उनके बीच के अंतर जो आयु का है 4 वर्ष का है, तो x + 4। इससे जो बड़े भाई उनके बीच की आयु का 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 में और 4 ऐड कर देंगे तो x + 8 हो जाएगा, और जो इससे बड़े भाई हैं उसके x + के 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चारों भाइयों में 4-4 वर्ष का जो अंतर है अब हम समान रूप से लिख लिए हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 4 4x, और प्लस जब इसे ऐड करेंगे 12 8 20 और 4 24, और इधर हो जाएगा हमारा 56, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और इधर हो जाएगा जाके उधर घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 32। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए 32 हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। x = होगा हमारा 32/4, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 8। तो हमसे सबसे बड़े भाई की आयु पूछ रहा है, सबसे बड़े भाई की आयु हमें बताना है। तो सबसे बड़े भाई की आयु हमने क्या मान रखा है, x + के 12। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा इधर। अब x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारा है 8, और ये है 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ईयर। तो जो सबसे बड़ा भाई है उसकी एज कितनी होगी, वर्तमान एज 20 ईयर। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 20 ईयर। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम वही मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी इजी है। तो चलिए साथियों, आइए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। हमें 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु को पता करना है कि कितनी होगी। तो वर्तमान में दे रखा है कि जो फादर हैं और जो सन, इन दोनों को आयु का योग 46 वर्ष है। प्रश्न के अनुसार बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो अब सोचिए, यहाँ पे अगर हम 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो हम पता ये करना चाहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिताजी की और पुत्र की दोनों का आयु का योग कितना था। तो ये होगा साथियों 36 ईयर। आप सोचिए कैसे होगा, क्योंकि 5 वर्ष माइनस में इनका होगा और 5 वर्ष फादर का माइनस होगा। तो इस प्रकार से कुल 10 वर्ष माइनस होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व फादर और सन की
आयु का योग कितना है, 36 वर्ष है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अक्सर हम प्रश्न की जो ऑप्शन होते हैं उसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, या चेक नहीं करते, अगर ऑप्शन से भी नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 11 गुनी थी। चलिए 11 गुनी थी, हम एक ऐसी संख्या चूज करते हैं जो इस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। तो आइए देखते हैं। चलिए हम मानते हैं यहाँ पे कि अगर सन की उम्र कितना है, वर्तमान एज कितना है, 2 है, तो पिताजी की उम्र क्या थी, 11 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो 11 गुनी थी तो 11 × 2, और दोनों का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और प्लस के 2, तो ये हो गया हमारा 24। तो हम देख रहे हैं कि ये हमें 36 आना चाहिए था, लेकिन ये 24 आ रहा है, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम 2 को नहीं मानेंगे, पुत्र की आयु 2 नहीं हो सकती। तब क्या मानेंगे, आइए देखते हैं। 3 लेते हैं, 3। अगर मानिए 3 होगी सन की एज, तो फादर की इससे 11 गुना ज़्यादा होगी, और इसे ऐड करेंगे तो 36 आना चाहिए। तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 और ये हो जाएगा 3। तो अब इसे ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36। हाँ, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र 33 वर्ष थी और पुत्र की उम्र 3 वर्ष थी, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, तो साथियों देखिए, सबसे पहले देखिए आप, अब हम बताते हैं आपको बिल्कुल ईजी वे में। देखिए ये वर्तमान है सन की, ये सन की वर्तमान आयु है। सन जो है हमारा, इसकी वर्तमान आयु हमें पता अभी करनी है कि कितना है, और 5 वर्ष पहले इसकी एज कितना आ चुकी है, 3 वर्ष आ चुकी है। तो अब हम वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 वर्ष, और 5 वर्ष बाद ज्ञात करना है तो 5 वर्ष फिर ऐड कर देंगे, तो 8 में 5 ईयर्स ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33 ईयर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पुत्र की 5 वर्ष के बाद 13 वर्ष उम्र थी, 5 वर्ष बाद 13 वर्ष उम्र हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः है। तो साथियों आइए देखते हैं। फादर और सन का उम्र का योग हमें 56 वर्ष दे रखा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद जब आएंगे तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए साथियों, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो साथियों सोचिए, अगर 4 वर्ष बाद जाते हैं तो +4 इसका होगा और प्लस के 4 इसका होगा, तब 4 वर्ष बाद इन दोनों व्यक्तियों की जो आयु का योग होगा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा साथियों, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 4 वर्ष बाद की उनकी उम्र का योग है, 4 वर्ष बाद की, ये 4 वर्ष बाद की। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान पूछ रहा है साथियों, कि वर्तमान में फादर और सन की उम्र का योग कितना होगा। साथियों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसके ऑप्शंस हैं उसकी सहायता लेनी होगी। तो चलिए देखते हैं। जो ऑप्शंस हमारा दिया हुआ है, हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो साथियों ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, हमें
इस कंडीशन को फॉलो कराना है कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं। तो इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए इसके लिए हम ऑप्शन में 4 ईयर ऐड करके इसको हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर 16 वर्ष वर्तमान आयु है तो इसमें 4 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, बाद की हो जाएगी, तो हमारा हो गया 20 वर्ष। और इसी प्रकार पिताजी की 42 है तो इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46। जब इसे ऐड करते हैं तो 6 और 6 66। ये तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर ए की बारी है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ए है हमारा 44, ये तो वर्तमान एज है, प्लस इसमें हम 4 वर्ष ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48। चलिए पुत्र की ए है 12, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। और जब इसे ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 के 4 और 1 कैरी 4 1 5 और कैरी ऐड करेंगे 6 4, अर्थात 64। ये हमारा कंडीशन क्या कर रहा है साथियों, फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न के अनुसार फादर और सन की आयु जो वर्तमान आयु का योग है कितना है, 60 वर्ष है, ये वर्तमान आयु है। तो साथियों सोचिए 6 वर्ष अगर पूर्व हम जाते हैं, 6 वर्ष क्या करते हैं, पूर्व जाते हैं, 6 वर्ष इनके भी पूर्व जाते हैं। तो आप सोचिए 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था। तो हम देख रहे हैं 6 वर्ष से और 6 वर्ष से, अर्थात टोटल कितना कम होगा, 12 ईयर, अर्थात 12 वर्ष कम होगा। अर्थात इनकी 6 वर्ष पहले उम्र का योग कितना था, 48। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फादर और सन की 6 वर्ष पहले उम्र की योग कितना था, 48। तो साथियों हम ऑप्शन की सहायता से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप अगर सोच सकते हैं तो आप इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। ऑप्शन से भी हल करने का तरीका है, लेकिन सबसे पहले आप आइए सोच कर लगाते हैं। तो साथियों सोचिए अगर सन की उम्र 5 वर्ष थी, 5 वर्ष थी, ये 6 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान इसको मैं सेटिस्फाइड कराना चाहता हूँ, इसको सेटिस्फाइड कराना चाहता हूँ। तो सोचिए अगर 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 5 वर्ष थी तो पिताजी की आयु 5 गुनी होगी, तो 5 गुनी होगी तो ये हो जाएंगे 50, ये पिताजी की एज हो जाएगी और ये सन की एज हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 48 आ जाता है, तो हमारा जो माना गया आयु है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा 25, और जब इसे ऐड करते हैं तो आ गया 30, ये 25 है, तो आ गया 30। तो हम देख रहे हैं कि ये तो समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू सही नहीं है। तो हम आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 30 कम है, हमें मतलब 30 आ रहा है, हमें 40 लाना है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब चलिए हम 6 मानते हैं। क्या मानते हैं, 6 मानते हैं। अब हम 6 मानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब अगर माने हम कि जो सन है उसकी उम्र 6 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। तो 5 गुनी होगी तो 5 और मल्टीप्लाई के 6। तो अब जब इसे ऐड करेंगे आप तो अब देख रहे हैं तो 6 आई, 6 5 के 30, और जब इसे ऐड करेंगे आप तो 36 आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इसे सॉल्व करने में हमें समय लग रहा है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। जब ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, अगला देखते हैं।
अगला अब हम लेते हैं 8 लेते हैं। अब हम माने सन की एज हमारी कितनी थी, 8 वर्ष थी 6 वर्ष पहले। तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 गुना होगी। तो अब इसे ऐड करते हैं, तो 8 और ये 8 5 के 40, और जब इसे ऐड किए तो कितना आ गया 48। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अर्थात 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। तो इस समय कह रहा है कि 6 वर्ष बाद हमें बतानी है, 6 वर्ष बाद बतानी है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद बताने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु में 6 वर्ष ऐड कर देंगे। तो 6 पुत्र की आयु हमने 6 वर्ष पूर्व थी। अब वर्तमान में ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे अब वर्तमान में कितना हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो अभी तो हम वर्तमान में पहुँचे, अब हमें 6 वर्ष बाद कराए। तो वर्तमान के 6 वर्ष बाद अर्थात इसमें 14 में फिर हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 14 में आप जब 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 ईयर। अर्थात 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 ईयर हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं, ये सुरेश है और एक क्या है किरण है। तो सुरेश कह रहा है कि सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र का 2 गुना है। तो अगर हम मानते हैं किरण की उम्र अगर x वर्ष रही होगी तो सुरेश की उम्र कितना रही होगी 2x रही होगी। अब कह रहा है कि इनका जो उम्र का योग है वो कितना है 24 हो रहा है। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 24 हो रहा है। तो कह रहा है कि सुरेश की उम्र बताइए। तो चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पर रख के सुरेश की आयु को आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसे ऐड करेंगे आप तो होगा 3x, और 3x से बराबर हो जाएगा 24। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 24/3, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हमें सुरेश की आयु पता करनी, तो सुरेश का आयु हमने क्या मान रखा है 2x। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की, तो 2 और इंटू में 8, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 वर्ष। अर्थात सुरेश की उम्र कितनी थी 16 वर्ष। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही फर्स्ट। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है, ये वर्तमान। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता लगानी है। तो देखिए कह रहा है कि वर्तमान आयु जो इनकी थी पिता की और पुत्र की, तो पुत्र की आयु की 7 गुना थी पिता की आयु, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद फादर और सन की आयु का योग कितना था 56 वर्ष। अगर हम 4 वर्ष पूर्व जाते हैं अर्थात वर्तमान में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था। तो 4 वर्ष इसमें से कम करेंगे, 4 वर्ष इसमें से कम करेंगे तो कितना होगा, टोटल 8 वर्ष हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें से 8 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फादर और सन की वर्तमान आयु का योग कितना था 48 वर्ष था। तो कह रहा है कि हमें पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो चलिए पिछले क्वेश्चन की बात इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं और सेटिस्फाइड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि वर्तमान आयु 7 गुनी थी। चलिए चेक करते हैं। चलिए अगर हम मान लें कि पुत्र की आयु क्या थी 5 वर्ष थी, तो पिता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको छोड़िए, अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष थी
तो पिता की उम्र 7 गुनी होगी पुत्र की, तो पिताजी की हो जाएगी 7 × 5 और इसे ऐड करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 40 हो जाएगा। जबकि हमें आना चाहिए था कितना 48, अर्थात समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा, इसे हम नहीं ले सकते, इसे हम नहीं ले सकते। चलिए साथियों देखते हैं, जब इसे नहीं ले सकते हैं तो क्या करते हैं। अब हम लेंगे, क्या लेंगे, जब हम 5 लिए थे तो नहीं आया, अब हम 6 लेंगे। क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 लेने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर हम 6 लेते हैं, पुत्र की उम्र अगर 6 वर्ष थी तो पिता की उम्र इससे 7 गुनी ज़्यादा होगी, और जब इसे ऐड करेंगे तो 7 × 6 = 42 और 6 = 48 अर्थात 48। देखिए समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी 6 वर्ष थी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं साथियों आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो चलिए साथियों आज का सेशन मैं केवल 5 क्वेश्चन ही लेकर के आया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए साथियों दीजिए इजाज़त, नमस्कार।